तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे की 5वीं किताब है और मूसा की लिखी गई 5 किताबों में से आखिरी किताब है। और आज हम 22वें और 23वें बाब का मुतालिया करेंगे। पिछली किस्त में हमने 21वें बाब का मुतालिया किया था और हमने 5 कवानीन को देखा। वो तमाम मसीह की ज़ात और मसीह के काम का अक्स हैं। और आज हम इस्तिस्ना की किताब के 22वें और 23वें बाब का मुतालिया करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और आज के कलाम से मुस्तफ़ीद होइए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए। खुदावंद के फजल से हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन सबसे पहले आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि खुदा के खादिम डॉक्टर एहसान को खुशामदीद कहूँ। खुशामदीद डॉक्टर एहसान। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसान, हम 22वें बाब में बहुत से कवानीन को देखते हैं। जी जरूर। सबसे पहले मैं इसकी पहली 4 आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। तू अपने भाई के बैल या भेड़ को भटकती देखकर उससे रूपोशी ना करना, बल्कि जरूर तू उसको अपने भाई के पास पहुंचा देना। और अगर तेरा भाई नजदीक ना रहता हो या तू उससे वाकिफ ना हो तो तू उस जानवर को अपने घर ले जाना और वो तेरे पास रहे जब तक तेरा भाई उसकी तलाश ना करे, तब तू उसे उसको दे देना। तू उसके गधे और उसके कपड़े से भी ऐसा ही करना। गर्ज जो कुछ तेरे भाई से खोया जाए और तुझको मिले, तू उससे ऐसा ही करना और रूपोशी ना करना। तू अपने भाई का गधा या बैल रास्ते में गिरा हुआ देखकर उससे रूपोशी ना करना, बल्कि जरूर उसके उठाने में उसकी मदद करना। इन कवानीन पर पुराने अहदनामे में हर्फ बा हर्फ सही अमल करना होता था ताकि भाइयों के मुफाद और उनकी दौलत को महफूज किया जा सके। मैं रूहानी पहलू के मुतालिक जानना चाहूंगा जिससे हमें आज मतलब है। हम अपने भाइयों के हकूक को किस तरह कायम रखते हैं? अपने भाइयों के हकूक को हमें किस तौर पर समझना चाहिए? जी देखिए, 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा लापरवाही के मुतालिक है और गुमशुदा चीजों का जिम्मेदार मैं हो सकता हूं, लेकिन एक पहलू ऐसा भी है जिसमें लापरवाही का मामला नहीं। उसके कपड़े गुम गए, उसकी अशिया गुम गई, चाहे वो कुछ भी हो। दूसरा हिस्सा अहम है कि मेरे भाई के लिए मेरे दिल में एहसासात होने चाहिए। जब मुझे मेरे भाई की कोई खोई हुई चीज मिले तो मैं कितनी परवाह करता हूं। तो क्या मैं अपने भाई को बचाता हूं? ये बहुत ही अहम बात है। और क्या मैं अपने भाई की चीजों की हिफाजत करता हूं, उन्हें महफूज करता हूं और उन्हें वापस लौटाता हूं? ये खुदा का कलाम है और उसका हरफी इतलाक है। इंसानी रिश्तों के मुताबिक इसका रूहानी इतलाक ये है कि दूसरों का ख्याल कैसे रखा जाए और दूसरों के लिए दिल में नरमी और रहमदिली कैसे रखी जाए। और ये बहुत ही खास रूहानी खूबी है। देखिए, मैं इस पर आपसे मजीद पूछना चाहता हूं और आपसे बात करना चाहता हूं कि बैल जो कि पाक जानवर है हमेशा कुर्बानियों ही की अलामत माना जाता है। मसलन कि कोई बैल को ले जा रहा था कि जाकर उसे कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए। वो बैल खो गया। रूहानी तौर पर मैंने एक भाई को देखा जो साल हर साल से इबादत में जाकर कुर्बानियां चढ़ाने का आदी था। उसने दुआ और खुशी के साथ इन कुर्बानियों को चढ़ाना ना छोड़ा, लेकिन मैंने देखा कि एक अरसे से उसने ये करना बंद कर दिया। क्या मैं इसे ऐसा ही जानूं कि मेरे उस भाई का बैल खो गया, उसकी कुर्बानी खो गई, अब मेरा इस मामले में क्या फर्ज है? सही, उसकी मदद करो और उसका बैल उसे वापस लौटाओ, ठीक जी। है? खास तौर पर जब मुझे उसका खोया हुआ बैल मिल जाए। सो मैंने उसकी मदद की। हमारा फर्ज है कि एक दूसरे की मदद करें और मदद का हाथ बढ़ाएं ताकि हम तरक्की करें रूहानी मामलात में। एक दूसरे की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएं और एक दूसरे की मदद करें
मेरे ख्याल से ये बहुत ही अहम है। उसका गधा गुम हो गया और गधा हमारे लिए खिदमत की अलामत है। बिल्कुल। लोग गधे का इस्तेमाल अशिया की आमदो रफ्त के लिए करते हैं। कोई खुदाउन की खिदमत करने का आदी था, लेकिन वो बेदिल हो गया और लड़खड़ाने लगा। किसी खास सूरत हाल के बायस वो घर पर रहने लगा। और अगर उसने अपने कपड़े खो दिए जो उसके किरदार की अलामत हैं, ठीक है, सही। उसका बैरूनी रूप है, तो मुझे क्या करना है? मुझे उसको ढांपना चाहिए और मुझे उसके बैल और गधे को ढूंढने में उसकी खूब मदद करनी चाहिए और उसे ढांपना है। मेरे ख्याल से ये सब रूहानी जिम्मेदारियां हैं जो हम एक दूसरे के लिए करनी है। लिहाजा इन आयात में खुदगर्जी नहीं है। हमें औरों की मदद की जरूरत है ताकि खुदा के साथ उनका ताल्लुक बहाल हो सके, उनकी रफाकत खुदा के साथ बहाल हो, उनका किरदार बहाल हो। ना सिर्फ ये कि इससे तुझे उसे खुदगर्जी से बचाने में मदद मिली, बल्कि इससे मैंने मुस्बत तौर पर सोचना भी सीख लिया है। ये नहीं कि बस मैं अपना ही फायदा सोचूं। मैं अपने भाई की परवाह करता हूँ, सही। क्योंकि वो मेरा भाई है। मेरा जी। ख्याल ये फक्त खुदगर्जी ना होने से कहीं ज्यादा मुस्बत बात है। 5वीं आयत, औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावन तेरे खुदा के नजदीक मकरू है। ये पुराने अहदनामे में लागू एक कानून है, नए अहदनामे में इसका क्या किरदार है? दरअसल इस मामले में बड़ी तबाही का सामना है, क्योंकि ये पुराने वक्तों की बात है कि औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक पहने। अब ये कपड़ों का मामला नहीं है। एक मर्द औरत बनना चाहता है और एक औरत ख्वाजा मर्द। सरा। जी देखें भाई, जिंदगी में उस इलाही इंतजाम से इनकार करना, उस इलाही इंतजाम को ठुकरा देना। हम जानते हैं कि हम दुनिया में खौफनाक तूफान को देखते हैं जिसकी इजाजत दुनिया और रहनुमा देते हैं, और कानून जिसकी इजाजत देता है कि हर कोई आजाद है अपनी मर्जी के कपड़े पहनने के लिए। वो जो चाहे बन सकता है। मर्द औरत बनकर जीना चाहता है, उसे जीने दो। एक औरत मर्द बनकर जीना चाहती है, उसे जीने दो। देखिए, पहले जमानों में ऐसे काम होते रहे हैं, लेकिन आजकल के दौर में ये काम बहुत ही आम तौर पर हो रहे हैं, और अब ये खौफनाक तौर पर मशरिक में भी दाखिल हो चुके हैं। खुदा के कानून के खिलाफ गुनाह। खुदा के कानून के खिलाफ गुनाह, जो कि जिंदगी के अंदर नापाकी सही। को दाखिल करता है। ये कैसे हो रहा है? किसी को भी अपनी खुद की हालत पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्हें अपनी हालत पसंद नहीं, ये दिल की मर्जी है सही। जिसको रोका नहीं जा सकता। मैं आजाद हूँ और मैं जहां चाहूं जाऊं, और यकीनन बाहर के मुल्कों में इसे जायज करार दिया गया। हमें जिन्स परस्ती की नुमाइश मिलती है, अब उन्होंने अपने हकूक के लिए इसे बंद कर दिया है। हाल ही में फ्रांस में एक फैसला किया गया है, हाल ही में 2 या 3 माह पहले, कि अगर कोई सोशल मीडिया पर किसी हम जिन्स परस्त को कोई ऐसा इशारा करेगा जिससे वो रंजीदा हो जाए, तो उसे 2 साल कैद और 27,000 यूरो का जुर्माना हर हाल में अदा करना होगा, फक्त किसी को इशारा करने की बिना पर। सही। इस हवाले का मकसद कि एक औरत कुछ भी ऐसा मत पहने जो मर्द को पहनना रवा है, ना ही मर्द कुछ ऐसा पहने जो औरत का है। वो मर्द जो औरत बनना चाहता है और जो औरत मर्द बनना बिल्कुल। चाहती है, ये खुदा के कानून के खिलाफ गुनाह करना है। नुकसान ये है। तहजीब मुमताज का होने मामला का आप नहीं जानते हैं, खुदावन ने ऐसा ही किया। उसने आपको इससे या फिर उससे मुमताज किया है। सही। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बाईसवें बाब की 8वीं आयत। जब तू कोई नया घर बनाए तो अपनी छत पर मुंडेर जरूर बनाना, ता ना हो कि कोई आदमी वहां से गिरे और तेरे सबब से वो खून तेरे ही घर वालों पर हो। छत पर मुंडेर बनाने का रूहानी तौर पर मतलब क्या है? जी। जिम्मेदारी और परवाह बहुत बार छोटी छोटी बातें जिन्हें हम बहुत ही मामूली समझते हैं और उन्हें संजीदा नहीं लेते और उन्हें सुधारने की परवाह नहीं करते, वो दुख का बाइस बनती हैं। और यहां उसने कहा कि अगर तूने ऐसा ना किया और अगर कोई वहां से गुजर गया, यानी छत से गुजर गया, ये बहुत अहम जिम्मेदारी है। दरहकीकत ये उन वालदैन की जिम्मेदारी है जो घरानों के सरबराह हैं। क्या वालदैन मुंडेर बनाने के जिम्मेदार इस हैं? वक्त हम जी रूहानी हाँ। बात कर रहे हैं। सवाल रूहानी पहलू के मुतल्लिक है। क्या वालदैन अपनी छतों पर मुंडेर बनाने के सच में जिम्मेदार हैं? जवाब है जी हाँ। ताकि वो अपने जी बच्चों को बिल्कुल, गिरने से आपने बचा ठीक सके। कहा, ताकि वो अपने बच्चों को बचा सकें।
मुंडेर क्या है? ये अलहदगी है और किस तौर पर वो अपने बच्चों को सिखाते और उनके दिल में बात डालते हैं कि वो आसमानी लोग हैं, हम मुख्तलिफ लोग हैं। हमारी अखलाकियात लोगों जैसी नहीं, हमारे काम लोगों जैसे नहीं हैं, हमारी रवायात लोगों जैसी नहीं, हम मुख्तलिफ किस्म के हैं। और किस तरह वालिदैन अपने सही चाल चलन से ये बात बच्चों में बोते हैं। ये बहुत अहम बात है। क्या सिर्फ बच्चे ही हैं जिन्हें मुंडेर की जरूरत है, या फिर वालिदैन को भी छत पर मुंडेर की जब जरूरत उसने है? कहा कि कोई गिर जाए तो इसमें वाजे नहीं कि वो बच्चा या समझदार है। लेकिन लिहाजा अब आप दाऊद के बारे में क्या कहेंगे? क्या दाऊद जी हाँ, भी मैं इसका छत पर तज़किरा ना था? करने वाला था क्योंकि दाऊद की छत बहुत कमजोर थी। उसने वो तमाम बुरे काम किए थे। दाऊद ने अपनी छत से एक औरत को देखा, उसकी ख्वाहिश की, जनाकारी की और कत्ल किया। रूहानी तौर पर गोया छत पर कोई मुंडेर ना थी। जिम्मेदारी, एक आदमी जिम्मेदारी। के पास अहम जिम्मेदारी ना सिर्फ खुद की बल्कि बाकियों की भी। मुझे लगता है कि अब या तो कमजोरी मजीद बढ़ेगी या ये रवा है कि हमें दूसरों जैसे काम करने चाहिए, या जो वो देखते हैं वो देखना चाहिए, या जो कुछ अब देखा जाता है वो पहले जैसा नहीं, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि अब गुनाह की नुमाइश कसरत से सरेआम की जाती है और जो कोई गलत करना चाहता है उसे कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अगर बड़ों के लिए वाजे नहीं कि क्या किया जाए, किससे बचा जाए, तो छोटों की जिंदगी में भी ये बात जन्म ले सकती है और उस कमजोर छत से कोई भी गिर सकता है जिस पर मुंडेर नहीं। सही। डॉक्टर इसाम, 13वीं आयत से बाब के आखिर तक दो बातें मिलती हैं। पहली बात कि शादी वाले मामले को खराब मत करें, और दूसरी ये कि शादीशुदा जिंदगी से बाहर पाकीज़गी। जिनसी ताल्लुकात ना बनाएं। इस मामले में कुछ लोग हसास राय रखते हैं, लिहाजा हमें इस पर खुदा के कलाम की राय को लेना है। बाइबल हमें शादी के मुतल्लिक क्या बताती है और इसे किस तरह पाक ठहराया गया? जी। इस गुनाह की सजा हर बार मौत या संसार की या जाना ही रही। सो अमूमन ऐसी कोई सजा नहीं जिसे बर्दाश्त करना आसान रहा हो। ये इस मामले की गहराई है, यानी कि शादीशुदा जिंदगी में नापाकी। यानी मैं ये कहना चाहूंगा, ये जज्बाती तौर पर बदकार होना है। मतलब एक औरत एक आदमी के लिए अगर वो जज्बाती तौर पर अपने आप को इसके ताबे कर देती है या कर देता है तो दूसरे बहानों की वजह से कि हम बस अच्छे दोस्त हैं, शुरुआत ऐसे ही होती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है और क्या ये ठीक है? मतलब किसी और औरत से ताल्लुक रखते हुए खुशी से महजूज होना और उस औरत की आवाज आपकी बीवी की भले आवाज ही से वो आपको सिर्फ बात अच्छी करना लगना, हो। भले ही वो सिर्फ बात करता हो। दरअसल ये इखलाकी पाकीज़गी की नाकामी है जो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे बदन की पाकीज़गी बकरत और इखलाकी पाकीज़गी है और इखलाकी बकरत भी है, क्योंकि दो एक होने हैं। उनमें से किसी के पास ये हक नहीं है कि वो खुद में से किसी को हिस्सा दे। ये वाज़ेह है कि ये तबाही पुराने वक्तों से होती चली आ रही है, लेकिन हाल ही में चूंकि मीडिया ने बच्चों और बड़ों में खौफनाक किस्म की बेकरारी को पैदा किया है और उनमें जज्बाती प्यास के अंसर को बढ़ा दिया है ताकि लोग कानून शिकनी करने पर मजबूर हों जिनका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। अफसोस कि वो ईमानदार जो खुदा से ताल्लुक में सेर और आसूदा नहीं। आप एक गहरी जज्बाती प्यास रखते हैं जो कि आम ताल्लुकात से आसूदगी नहीं पाती। जबिलतें और जज्बात खौफनाक मीडिया की वजह से आसानी से उकसा ली जाती हैं, जिससे ऐसा होता है क्योंकि वो रिश्तों से आसूदा नहीं होते और खुदा से ताल्लुक मुनक़ता हो जाता है। वो सरसरी होता है और आसूदगी नहीं रहती, और जज्बात का बेकाबू हो जाना फितरी है और किसी और को उन पर अख्तियार देना भी, लेकिन ये हर तरह से एक जुर्म है और इसकी सजा तकलीफ देह है। सही। खुदा ने इज़्दवाज को एक मर्द और एक औरत से तरतीब दिया है। औरत मर्द का बदन है क्योंकि कभी किसी ने अपने बदन से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है और उसमें पाकीज़गी को कायम रखता है और किसी को इस ताल्लुक में हायल होने की इजाज़त नहीं देता। ना सिर्फ ये बल्कि इसकी शुरुआत ये नहीं है, ये इख्तिताम है, बल्कि इसकी शुरुआत बाइबल की इस आयत से होती है कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर नगाह की वो अपने दिल में उससे जिना कर चुका है। कोई ये कह सकता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं इसमें नहीं उलझा, बल्कि ये जज्बाती तौर पर हुआ है जो कि ज़हनी सतह है, पर खुदा की नज़र में ऐसा हो चुका, क्योंकि खुदा की नज़र में ज़हनी सतह पर रहने का मतलब ऐसा हो चुका है। क्या बीवी का शौहर की कदर ना करना और उसकी ख्वाहिशात को पूरा ना करना काफ़ी बहाना है कि वो अपनी ख्वाहिशात या जज्बाती ज़रूरियात की तकमील के लिए तलाश करता फिरे? मैं कहना चाहूँगा कि जज्बात से मुराद इज़्ज़त, मोहब्बत, चाहत है जो किसी और औरत से मिले।
इस मामले में बहाने की गुंजाइश बहुत कम है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई नाकामी या किसी के ऐसा करने के पीछे कोई किसी किस्म का बहाना था। और मैं यहाँ बड़े दुख के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि हाल ही में ऐसी तमाम बातों में खौफनाक इजाफा हुआ है। घर तबाह हो गए, लेकिन इससे पहले कि उनकी तबाही मंजर आम पर आती, वो पोशीदा तौर पर तबाह हो चुके थे, क्योंकि शायद दोनों ने किसी अजनबी को अपना आप सौंप दिया। पहले उन्होंने अपने बदनों को नहीं बल्कि अपने कानों और अपनी आंखों और अपने जज्बात को दिया, जो खास एहसासात और अल्फाज से मुतासिर हुए, और फिर बात यहाँ तक बढ़ी कि घर तबाह हो गए। इसमें इस खौफनाक हद तक इजाफा हुआ कि दो लोगों में जज्बात की हम आहंगी का ना होना कोई बहाना नहीं। हम आहंगी को बहाल किया जा सकता है अगर खुदा के साथ ताल्लुक हो। सही। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे बताएं कि अमली तौर पर क्या रास्ता निकल सकता है। फर्ज करें हमारी नई शादी हुई, आप मुझे बताएं ताकि मुस्तकबिल में इसकी वजह से नाकामी ना हो। गौर कीजिएगा, सेलफोन या स्मार्टफोन के इस्तेमाल में ज़ातियात के मुतालिक हर सेलफोन के पासवर्ड के अलावा चैटिंग करते वक्त खुद को महफूज रखने के लिए क्या किया जाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक फैसला है जिसकी बुनियाद ज़हनी एतमाद पर है, क्योंकि अब ये मसला पुराने जोड़ों के साथ नहीं बल्कि नए जोड़ों के साथ भी है। हम इस जिंदगी में कैसे कदम रखेंगे, अब फैसला मेरे हाथ में है। और इसलिए अगर फैसला सख्ती से ना किया गया तो कलाम के हिसाब से अगर चकमाक की छुरियों का इस्तेमाल ना हुआ उस सबको काट फेंकने के लिए, तो जुजा रहेगा। दूसरी बात, फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए खुदा के साथ ताल्लुक जरूरी है। ये अहम है। और मैं कहना चाहूंगा कि खुदा के साथ ताल्लुक जज्बात को आसूदगी फराहम करता है। ये एक इंसान को उसकी जरूरियात और उसके ताल्लुकात में इत्मीनान बख्शता है। तीसरी बात, उन्हें किसी ऐसी चीज को नहीं देखना चाहिए जो उनके जज्बात और एहसासात में तूफान बर्पा कर दें। ऐसी बहुत सी बातें निकल आती हैं, और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मामूली टीवी ड्रामे को देख लेना और यहाँ तक कि एक मामूली सी फिल्म जिसमें जज्बात का तबादला दिखाया जाए, और ऐसी कोई फिल्म नहीं जिसमें जज्बात का तबादला ना दिखाया जाए। हर फिल्म में जज्बाती अंसर है, चाहे उसमें मारधाड़ हो या फिर जज्बाती बेकरारी हो। फिल्में जज्बाती बेकरारी को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। बढ़ाती हैं या कम करती हैं, लेकिन मुझे इसको बढ़ाने या कम करने की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ उस हद तक तस्कीन करनी चाहिए जहां तक खुदावंद ने मुझे इजाजत दी है, ताकि उसके ताल्लुक से मैं आसूदा रहूं। सो मैं ऐसी बातों की तलाश में ना रहूं या उनको ना देखूं जो जज्बाती प्यास को बढ़ाती हैं। और मैं कहना चाहूंगा, मुझे ऐसी चीजों को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। सही। मुझे इनका दाखला घर में बंद कर देना चाहिए, और ये वाजे रहे कि वो कौन सी चीजें हैं जो इंटरनेट पर देखने वाली हैं, कौन सी नहीं देखने वाली हैं। और दूसरी बात, एक कानून है कि मैं और मेरी बीवी रोशनी में हैं। ये अहम बात है। रोशनी में रहने से मुराद मैं कोई बात उससे छुपाता नहीं हूँ। मेरा फोन उसका फोन है, मेरा सेल फोन उसका सेल फोन है, और मेरा पासपोर्ट उसका पासपोर्ट है। जो मैं देखता हूँ वही वो देखती है। कुछ ढका छुपा नहीं, लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब कुछ खवातीन कहती हैं कि मैं रात को उठकर देखती हूँ मेरा खावंद किसी से बात कर रहा था। मुझे इससे भी ज्यादा तकलीफ तब होती है जब एक बाप अपने बच्चे को किसी चीज से मना करता है, लेकिन वही बच्चा उठकर कहता है कि मेरा बाप खुद ये करता है। मैं ये खुद कितनी को गलत बात बदगुमानी है। के नीचे ना आने दूं। अगर मैं शुरुआत में कोई छोटी सी बात करता हूं, यानी कि एक मासूम सा पैगाम इधर उधर होता है, तो शुरुआत मासूमियत से ही चीज से होती कैसे है। निपटा जाए, क्या किया जाए? दरवाजों को शुरुआत में ही बंद कर दिया जाए। अगर ये आधा अधूरा खुला रह जाए तो पूरा खुल जाएगा। मेरा ख्याल में ये बहुत जरूरी है। दरअसल हम एक ऐसे मंजर को देख रहे हैं जो बाइबल हमें दिखाती है। नाजरीन के लिए हमने इस नुक्ते को तफसील से बयान किया, क्योंकि ये सेलफोन बहुत सारे घरानों की दुख की वजह है। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। तेईसवें बाब में हम एक गिरोह के मुतालिक पढ़ते हैं जिन्हें खुदावन की जमात में आना मना था। मेरा एक सवाल है, अगर खुदा सब लोगों से मोहब्बत करता है और सबको कबूल करता है तो इस गिरोह का क्या जुर्म था? जी डॉक्टर एहसान, मैं ये समझता हूँ कि खुदा की जमात में आना बहुत ही खास बात है, क्योंकि एक शख्स की पाकीज़गी पूरी जमात की पाकीज़गी समझी जाती है। खुदा की जमात में आने के लिए पाकीज़गी का मामूल होना चाहिए, और यहाँ वो गैर मज़ाहिब की रवायतों की बात करता है। कौमें ये सब कर रही हैं। वो ये काम गुलामों से किया करते थे, क्योंकि यहाँ माजूर गुलाम महंगे थे।
और वहाँ वालिदैन ऐसा कर रहे थे कि अपने बच्चों को गुलाम बनाकर लगाएं और उनकी भारी कीमत उनसे वसूल करें, और वहाँ गुलामों के साथ जनाकारी आम थी और इस बात को मामूली समझा जाता था। ये गैर मज़ाहिब के लोगों की रवायत थी और खुदा उनको बताना चाहता था कि खुदा के घराने के लोगों के काम उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सो खुशनुमा काबिल कबूल नहीं और ना ही बदनुमा काबिल कबूल है। सो मैं कहूंगा कि इसका ताल्लुक इनफरादी तौर पर खुदा की कबूलियत से नहीं है। जब उसने कहा है मेहनत उठाने वालों मेरे पास आओ, ये बात मुख्तलिफ है। लेकिन एक शख्स जब जाती ऐप के साथ आता है, मान लिया जाए कि वो इखलाकी ऐप के साथ आता है, जब वो आता है तो खुदा के साथ ताल्लुक में इस ऐप का इलाज किया जाता है और वो मसीह में नया मखलूक होता है। मेरे ख्याल से वो ये कहना चाहता है कि अगर किसी में ऐसी बात है और वो उस जमात में आना चाहता है पर वो उसके मयार पर नहीं। यकीनन हमें कलाम के बाकी हिस्सों से पता चलता है कि खुदा हमें कबूल करता है। बिल्कुल। उसने कनानी राहत को कबूल किया, मुआबी रूत को, उसने बहुत सी कौमों को कबूल किया जो खुदा की जमात में शामिल हुई, क्योंकि फजल हर एक को कबूल करता है। लेकिन ये ऐब इखलाकी ऐबों को पेश करते हैं। बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा कि खुदा की जमात को पाक और बेऐब होना चाहिए। इसके बाद 9वीं आयत से 14वीं आयत तक वो मकरूहात की बात करता है जो खैमागाह में हो सकती हैं और जिनका खैमा से हटाया जाना जरूरी है ताकि वो खुदा उनके लिए पाक रहें। अब मैं कुछ आयत पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जी जरूर। जब तू अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए दिल बांध कर निकले तो अपने को हर बुरी चीज से बचाए रखना। अगर तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा आदमी हो जो रात को इख्तिलाम के सबब से नापाक हो गया हो तो खैमागाह से बाहर निकल जाए और खैमागाह के अंदर ना आए। लेकिन जब शाम होने लगे तो वो पानी से गुस्ल करे और जब आफताब गुरूब हो जाए तो खैमागाह में आ जाए। और खैमागाह के बाहर तू कोई जगह ऐसी ठहरा देना जहां तू अपनी हाजत के लिए जा सके, और अपने साथ अपने हथियारों में से एक मेख भी रखना ताकि जब बाहर तुझे हाजत के लिए बैठना हो तो तू उससे जगह खोद दिया कर और लौटते वक्त अपने फुजला को ढांक दिया कर, इसलिए कि खुदावन तेरा खुदा तेरी खैमागाह में फिरा करता है ताकि तुझको बचाए और तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दे। सो तेरी खैमागाह पाक रहे, ताना हो कि वो तुझ में निजासत को देखकर तुझसे फिर जाए। खैमागाह की पाकीज़गी की जरूरत यहां तक कि वहां की मट्टी, बिल्कुल, खैमागाह की जमीन भी पाक हो। यहाँ वो और बातों का भी हवाला देता है, उससे पहले वो उसकी बात करता है जिसे एहतलाम हो जाए, जैसा कि गिनती की किताब में लिखा है। ये नापाकी है जिस किसी को भी एहतलाम हो जाए वो खैमे के बाहर तन्हा रहे, उसे खैमे से बाहर निकाल दिया जाए। यहाँ वो इंसानी फजले की बात करता है जो इंसानी हाजत है जिससे खैमा नापाक हो सकता है, उसे ढांप दिया जाए, उसे ढांपा जाए, क्योंकि खुदावंद उनके दरमियान में है, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। अगर ऐसा ना होता सो तेरी खैमागाह पाक रहे, ताना हो कि वो तुझ में निजासत को देखकर तुझसे फिर जाए, सो तब खुदावंद तेरे दरमियान नहीं रहेगा। सही, क्योंकि खुदावंद जाती पाकीज़गी की फिक्र कर रहा है या उस पर तवज्जो दे रहा खास है। करके जंग के दौरान पाकीज़गी की बेइंतहा जरूरत है, क्योंकि वो पहले ही कहता है कि जब तू अपने दुश्मनों से जंग करने को निकले, इस सूरत में मोहतात रहें। सही, मैं कहना चाहूंगा कि रूहानी जंग में हमें पाकीज़गी की हालत में होना चाहिए ताकि हम जीतने के काबिल हो सकें। इसराइल के लोग एक बार एक बदकार हालत में जंग पर निकल गए, अहद का संदूक उनसे छिन गया और यकबूत की हशबत जाती रही। ये खतरा है अगर हम बदन को काबू किए बगैर रूहानी जंग पर निकल जाते हैं या हवस और नापाकी के ताल्लुकात को कायम रखते हैं। यह खतरनाक कैसे है? रूहानी जंग में पाकीज़गी के बगैर कायम रहने का मतलब है कि खुदा हमारे दरमियान नहीं। और पालूस इफिसियों 6 में कहता है, खुदा के सब हथियार अहम हैं, बस रासबाजी का बख्तर बांध लो, जो कि इस बात की तसल्ली है कि हम पर कोई जुर्म आयद नहीं करता। अगर कोई हमारे ज़मीर पर जुर्म आयद करे तो इलाही हजूरी हम पर किस तरह होगी। रूहानी जंग का मतलब मैं खुदा को खुश करना और दुश्मन पर गालिब आना चाहता हूँ, लेकिन खुदा की इज्जत में नजर कम है। मैं खुदा को महसूस नहीं करता, मेरा ज़मीर मुझे ये मलामत करता है। मैं खुदा के आगे मुजरिम हूँ, तो फिर मैं ये जंग कैसे लड़ूंगा? अगर मेरे दिल में बदी है तो मैं ये दुआ कैसे करता हूँ कि खुदावंद मुझे जंग में शिकस्त ना दे? अगर मेरे दिल में बदी है तो खुदा मेरी दुआ नहीं सुनता। मैं ये किस तरह महसूस कर सकता हूँ कि खुदावंद मेरे साथ है? ये साबित करती है कि ये शिकस्त है। सही, मलामत और ज़मीर शिकस्त को लाता है। ठीक है। डॉक्टर इसाम, बाब का बाकी हिस्सा 15वीं आयत से आखिर तक है जो मुख्तलिफ कवानीन पर मबनी है कि एक गुलाम से कैसे पेश आया जाए, एक फाशा से क्या किया जाए, अपने भाई से कैसे पेश आया जाए और कर्ज कैसे अदा किया जाए, कि उसे सूद पर कर्ज ना देना और मन्नत को किस तरह माना जाए। लिहाजा इन कवानीन के बारे में आप अपनी राय दीजिए। वो बहुत सी चीज़ों का जिक्र करता है। मसलन
वो गुलाम जो अपने आका से भाग आया, तो अगर वो तेरे पास पनाह लेने आता है जो बाहर से आया है, तो चाहे वो कोई हो, वो पनाह लेने आता है, उस पर रहम कर। ऐसा करना मना है कि उसे ले लेना और फिर उसे उसके मालिक को लौटा देना जिससे वो भाग कर आया था, क्योंकि वो तेरा गुलाम नहीं। सही। ये मुनासिब नहीं। वो उस पर रहम करने की बात कर रहा है। दूसरी बात, पाकीज़गी को पुराना अहदनामा बहुत सी बातों में कार फरमा दिखाता है। सो वो कहता है, इसराइली लड़कियों में कोई फहाशा हो और ना इसराइली लड़कों में कोई लूती हो, तो किसी फहाशा की खचरी या कुत्ते की उजरत किसी मिन्नत के लिए खुदावंद के घर में ना लाना, क्योंकि ये दोनों खुदावंद तेरे खुदा के नजदीक मकरूह हैं। यहाँ भी वो एक पाक जमात में ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं जिनका किरदार बेहद बुरा किरदार है। जब वो कहता है तो किसी फहाशा की उजरत ना लाना, तो एक फहाशा की बात करते हुए ये मुनासिब है। कुत्ते की उजरत क्या है? ये उस गुमराह शख्स की बात है जिसे ऐसी नापाकी के लिए उजरत दी जाती है। ये अफसोसनाक खुदावंद है। अपने लोगों में पाकीज़गी को देखना चाहता है, खुदावंद ये उनके चाहता है रिश्तों, कि वो अपने लोगों उनकी में, चाल चलन में, उनकी कमाई में। बिल्कुल, यहाँ बहुत सी बातें हैं जिसमें परदेशियों पर रहम शामिल है। भाई पर रहम, तो अपने भाई से सूद मत लेना। और यहाँ परदेसी के लिए तो ठीक है, तू उससे सूद ले सकता है, लेकिन तू अपने भाई से हरगिज सूद ना लेना, ताकि खुदाम तेरा खुदा तुझे बरकत दे जिस काम को तू हाथ लगाए। मन्नतें, हमने बहुत बार इसके बारे में बात की है। मन्नत एक फर्ज है। सही। मन्नत एक फर्ज है जिसके बारे में कोई झूठ नहीं है। यानी जब आप खुदाम से वादा करें तो उसे पूरा करना है। शुक्रिया। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। आइए मेहमानों से राय जानते हैं। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि अपने भाइयों के साथ रहम और खलूस से पेश आना चाहिए और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमने 22वें बाब से सीखा, तू अपने भाई के बैल या भेड़ को भटकती देखकर उससे रूपोशी न करना। बैल कुर्बानी की अलामत है। सो अगर हमारी किसी भाई की रफ़ाकत या उसका खुदावन से ताल्लुक़ हो जाए तो हम उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाएं और उसे खुदावन में बहाल करें और फसल में बढ़ें और एक दूसरे का बोझ उठाएं। अगर जिनसी ताल्लुक खुदावंद की तरफ से तोहफा है तो उसकी कुछ हदूद हैं, सो शादी के अलावा कोई जिनसी ताल्लुक ना हो। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। डॉक्टर एहसाम, आपका खुदा भी आपको शुक्रिया। बरकत दे भाई। अजीज नाजरीन, मसीह अपने सलीबी काम के जरिए अपने वास्ते उन लोगों को इकट्ठा कर सकता है जो खास हैं और रास्ते के कामों की तलाश में रहते हैं। सो कलीसिया को आज की दुनिया में किरदार की पाकीज़गी जाहिर करनी चाहिए, काम में, कलाम में, क्योंकि मसीह में सब ईमानदार मुकद्दसीन है। सो हमें किरदार में पाकीज़गी में देखना है, हमें बोलचाल में पाकीज़गी को रखना है, हमें शादीशुदा जिंदगी में पाकीज़गी रखनी है, हमें हर एक बात में पाकीज़गी रखनी है। पाकीज़गी जिसके बगैर कोई भी खुदा को नहीं देख सकता। मैं आप सबकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप हर रोज खुदा की हजूरी की रोशनी को तलाश करें और उससे कहें कि ऐ खुदा, मुझे जांच ले और मेरे दिल को पहचान। इन अल्फाज के साथ अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।